जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रलोकानां यद विद्या दर्पणायते यद विद्या दर्पणायते यद विद्या दर्पिणायते। पंकिनहि पंकज बनो मुक्ता बनो नसीब दीप बनो जलता रहूं गुरुपद पद्म समीप गुरुपद पद्म समीप। पंच परमेष्टि भगवंतों की, कुंडलपुर के बड़े बाबा की, चंद्रगिरी तीर्थ के 1008 श्री चंद्र प्रभु भगवान की, विश्वशंकर चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनि राज्यों की, प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, गुरु वर्णम भक्ति निर्झर के गवाक्ष से यहाँ पर प्रतिदिन आचार्य समंत्रभद्र स्वामी कृत रत्नकरंडक श्रावकाचार्य स्वाध्याय के रूप में श्रावकों के हित के लिए यहाँ पर प्रतिदिन चल रहा है। आचार्य भगवंत ने श्रावक और साधुओं के कल्याण हेतु दुखों से बचने के लिए कुछ बोध दिए हैं, और वो बोध अगर शोध में ढलता है तो अद्भुत अनुभूतियों के कारण बन सकता है। एक एक पल सुने दोहा शतक से, हुआ पतन बहुबार है, हुआ पतन बहुबार है, पाकर के उत्थान वही सही उत्थान है, हो न पतन सम्मान। इस जीव ने, अपन को तो ज्ञान नहीं है, लेकिन इस जीव ने एक एक पर्याय को अनंत अनंत बार धारण किया है। मतलब पतन तो अनंतों बार हुआ है, लेकिन कभी शास्त्रों के परिप्रेक्ष्य में, संदर्भ में आचार्यों ने तीर्थंकर की परंपरा से चला आया आचार्य प्रणीत ग्रंथों में ऐसा हम सब ने गुरुदेव के मुख से सुना है कि इस जीव ने अनंत अनंत पर्याय तो एक एक धारण की ही हैं, लेकिन मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रैवेय को पुजायो। अनंत अनंत बार मुनिव्रत भी धारण कर लिए तो आर्य का व्रत तो अनंत अनंत बार धारण किए होंगे, और अणुव्रत भी अनंत अनंत बार धारण किए हैं। लेकिन
फिर भी हमारा संसार का अंत नहीं हुआ। यही बात तो यहाँ पर कही जा रही है, हुआ पतन बहु बार है, पाकर के उत्थान, मुनि बन कर के भी हमारा उत्थान नहीं हुआ। इसका मतलब बस है कि मुनि के स्थान पर हम मुनीम बन गए। मुनीम बन गए का मतलब, मुनीम दूसरों का हिसाब किताब लगाता है, किसी मालिक के, किसी के सेठ के घर का खजाने का हिसाब किताब लगाता है, कितना आया और कितना खर्च हुआ। बस उत्थान तो हुआ, लेकिन हम उठ नहीं पाए, क्योंकि हम संसार में दूसरों की मुनीमी करने लग गए। तो मुनि बन के बाद भी हमारा उच्च ऊंचाई का उत्थान नहीं हुआ, ने सिद्धालय तक हम नहीं पहुंच पाए। और आचार्य भगवान कहते पहुँचे भी हो तो सिद्धालय के निगोद बन करके सिद्धालय पर पहुँचे हो। सो वहाँ के अनंत सिद्धों का जो सुख है, अगर पड़ोस में शुद्ध घी का आइटम बनता है तो पड़ोस की नासा में उसकी गंध चली जाती है, लेकिन सिद्धों के सुख की गंध निगोद को आई नहीं। क्यों नहीं आई? नासिका ही नहीं है, एक इंद्री है, स्पर्शन है। तो सिद्धों ने भी उन पर ऐसी कोई कृपा नहीं की कि ये बेचारे, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता है, लेकिन फिर भी वही सही उत्थान है, हो न पतन सम्मान। अब सही उत्थान क्या है? अब पुनः ना गिरना पड़े। तो जब ये सुनता है किसी विवक्षा से कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कभी कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य नहीं हो सकता, एक द्रव्य के गुण बिखर कर जुदे जुदे नहीं हो सकते हैं, तो फिर ये जो नहीं होने देता है किसी का अच्छा और बुरा, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का, वो है अगुर लघु गुण। अगुर लघुत्व गुण, सामान्य गुण में एक अगुर लघुत्व गुण आता है, वो ये विवक्षा बनाता। लेकिन हम तो देख रहे, जिसको दूसरे का बुरा करना सो बुरा कर देता है, और भला करना है तो भला कर देता है। लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं कि इसके बीच भी कुछ न कुछ ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कार्य कारण व्यवस्थाएं विवक्षाएं हमें आगम से देखनी पड़ेंगी कि जो निमित्त बन रहा है, जो असंयमी है, जिसको अज्ञान छाया है, जिसने अभी वस्तु स्वरूप का चिंतन नहीं किया है, और राग देश और मोह करके अपेक्षाओं में और उपेक्षाओं में ऐसा भाव करता है, ऐसा दंभ करता है, ऐसे परिणाम करता है, जिसके माध्यम से अभी तक सिद्ध नहीं बन पाया। सिद्ध बनने जाता है लेकिन गृद्ध पक्षी बन जाता है, गृद्ध पक्षी की तरह प्रवृत्ति हो जाती है। गृद्ध पक्षी की प्रवृत्ति कैसी होती है? गृद्ध कितना भी ऊंचा क्यों ना उड़े, बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाएगा, लेकिन उसकी आँखें नीचे हो देखती हैं, और नीचे देखती तो ईरिया पथ के लिए नहीं देखती हैं, बल्कि इसलिए देखती हैं कि कहाँ हमारा प्रिय भोजन पड़ा है, और जहाँ मांस के टुकड़े या सौ पड़ा हो तो वहीं पर तुरंत ऊंचाई छोड़ करके नीचे आता है और उसमें रस मानता है। इसलिए हमारा उत्थान नहीं हो पाया है, और अब ऐसा उत्थान हमें आशीष जी के चरण सानिध्य में करने को मिला है, जहाँ पर ना पतन हो बल्कि सम्मान हो। किसका? हमारा सम्मान नहीं, आत्म तत्व का, हमारे ही माध्यम से सम्मान हो। हम ही ने अपमान किया अपनी आत्मा का,
कहते हैं कि जब हमारे जीवन में कुछ ऐसे मोड़ आते हैं तो अपने ही हमारे शत्रु बन जाते हैं। ऐसे ही जब ऐसे कर्म के उदय आते हैं तो हमारे ही भाव हमारे ही पतन के कारण बन जाते हैं। तो आशीष जी ने कहा क्या करना है, सौरभ के विस्तार हो, नीरस ना रसकूप, नमू तुम्हें तुम तम हरो, रूप दिखाओ धूप। क्या अब आशीष जी तू इस विश्व के कल्याण के लिए हमेशा भावना भाते रहे, पूरे विश्व में सौरभ का विस्तार, अच्छी सुगंध का, गंध का, जिसमें भौरा कभी गंदगी को ग्रहण नहीं करता है, भौरा हमेशा फूलों का रस पीता है। ऐसा ही सम्यक दृष्टि कभी भी सौरभ का तो विस्तार करेगा, लेकिन किसी के जीवन में वह निमित्त दुख का नहीं बनेगा, दुख देने वाला निमित्त नहीं ना, यानी कि कांटे नहीं बनेगा, वह फूल बन करके दूसरों को खुश रखेगा, प्रसन्न करेगा। इसलिए जिन्होंने ऐसा किया है, ऊंचाई पर पहुँचे हैं, उनको यहाँ नमन किया है और उन्हीं से प्रार्थना की है हमारे भीतर का अंधकार हरो और रूप दिखाओ। किसका रूप है? आपका तो हम देख रहे हैं, लेकिन हमारा भी आप ही जैसा स्वरूप है, सो आप प्रकाश हमारे भीतर कर दो तो हमारा भी स्वरूप दिखने लग जाएगा। नहीं सर्वथा व्यर्थ है, गिरना भी परमार्थ। क्या बहुत अद्भुत पंक्तियां हैं। नहीं सर्वथा व्यर्थ है, गिरना भी परमार्थ, देख गिरे को हम जगें, सही करें पुरुषार्थ। अगर कोई गिर रहा है अपने कर्तव्य से, अपने व्यवहार से, अपनी साधना से, अपनी चर्या से, अपनी सज्जनता से, अपनी साधुता से, अपनी साधना से, तो हमें क्या करना है? क्या करना है? हमें सबक लेना है, हमें सीखना है कि अगर इस कार्य से गिरना होता है तो वो कार्य हमें नहीं करना है। हमें अपना जिंदगी में जब से आंखें खोलते हैं लोग, उनको दो ही चीज़ें दिखाई देती हैं। जो कुछ लोग जो गिरते हैं और गिराते हैं, लेकिन कुछ लोग गिरते हुए को देख करके सबक लेते हैं कि गिरा कैसे, गिरा कैसे, चल रहा था लेकिन ऊपर देख के चल रहा था, नीचे पत्थर आया, ठोकर लगी और गिर गया। गिरा क्यों? क्योंकि इसने दूसरे को हमेशा अपने को महान कहा और दूसरे को तुच्छ कहा है, इसलिए ये गिरा। क्योंकि कभी धूप तो कभी छाँव, ये तो जिंदगी में सुख और दुख के दो पहलू, फिर कोई भी हो। आज जैसे कि मूक माटी कहती है, अगर लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन करने वाला कोई भी हो, सीता ने लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया, सीता का रावण के द्वारा अपहरण हुआ। इस विषय में कहना चाहता हूँ, अगर राम भी उल्लंघन करते तो उनको भी, क्योंकि कर्म तीर्थंकर तक को नहीं छोड़ता, इसलिए उल्लंघन ना किया जाए किसी भी प्रकार से। धर्म की मर्यादा का श्रावकों को भी कहा जाता है, यही समाज की मर्यादा, धर्म की मर्यादा और कर्तव्य की और साधना की भी मर्यादा का उल्लंघन ना किया जाए तो सही पुरुषार्थ होगा। अगर कोई कर्म से तीव्र असाता के उदय में शिथिल होता दिखाई दे रहा है, श्रावक अथवा साधु, तो हमें क्या करना है? हमें उसको देख करके सही पुरुषार्थ करना और उसको उपगुहन और स्थितिकरण के द्वारा पुनः व्रतों में स्थिर करना है। इस प्रकार से ये दोहा
शतक में से अनेक दोहा शतक के ये निर्झर झर रहे हैं आज भी। आचार्य जी तो आज हमारे बीच में साक्षात नहीं है, लेकिन उनकी वाणी हमारे जीवन में साक्षी बनी है, उनकी चर्या का और उनके अद्भुत दिव्य चरित्र का, रत्नत्रय का और उनके द्वारा किए उपकारों का। ये ऊंचे ऊंचे जिनायलन, हजारों जिनायतन की आवश्यकता नहीं, जिनालयों की भी आवश्यकता नहीं है। एक भी जिनालय, अगर एक भी जिनायतन लोगों को बोध दे दे, सम्यक दर्शन का कारण बन जाए, तो भवों तक उसका पुण्य किसको मिलता है? गुरु जी ने कहा, हमने तो अपने बड़े बाबा के पंचकल्याणक के महोत्सव में एक प्रवचन में आचार्य जी भावुक होकर के कह रहे हैं, अब इस शरीर का प्रभु कोई भरोसा नहीं है, आज तक की साधना का सारा पुण्य गुरु और तुम्हें समर्पित करते हैं। सारा पुण्य जिन्होंने अपना सारा पुण्य प्रभु और गुरु को सौंप दिया, और वो कैसे हो गए? एक एक पल तो निष्प्रय और निरीहता के साथ था ही, लेकिन और वह अपने आप को सब पुण्य, कहते ना शुद्धोपयोग की भावना वाला, जब संबर तत्व को हम पढ़ते हैं, पांचवी ढाल 6 ढाला की, जिसमें 12 भावना का वर्णन है, वहाँ कहते जिनने पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तिन ही विधियावत रोके, संवर लहि सुख अब लोके। जिनके मन में पाप की तो भावना है ही नहीं, बचपन से ही नहीं थी, लेकिन पुण्य का फल भी मुझे मिले ये भी नहीं, और अगर बंध गया हो तो वो भी तुम्हें समर्पित है। ऐसे उस गुरु जी के उस काल खंड में अपन को भी उस काल की अनुभूति हुई, और अपने को दर्शन करके सम्यक दर्शन की प्राप्ति का साधन अपन सबको मिला, पूरे भारतवासियों को मिला, और विदेश के लोगों ने भी उनके पुण्य में, उनके नसीब में वह दर्शन था, तो उन्होंने भी सम्यक दर्शन प्राप्त किया आचार्य जी के चरण सानिध्य में आकर। तो हम अपन सबको या मैं स्वयं को ये स्मरण दिलाना चाहती हूँ कि आचार्य जी जब नेमावर में थे एक बार, और किसी प्रसंगवश, गुरु वैणम के गवाक्ष से कहना चाहती हूँ, किसी प्रसंगवश आचार्य जी ने एक ऐसा चिंतन दिया जिससे साधक को चिंता होना एक स्वाभाविक हो जाती है। आचार्य जी कहते हैं, तुम लोग आर्त रौद्र ध्यान में नहीं पढ़ना, प्रतिभा स्थली की बहनों को कहते हैं, आर्त रौद्र ध्यान में नहीं पढ़ना, संकल्प और विकल्प में नहीं पढ़ना, कब किसकी आ जाए पलक झपकते ही पता नहीं चलेगा, और लोकाकाश में कहाँ चले जाएंगे, ढूंढते ढूंढते भी नहीं मिलेंगे, ढूंढते रह जाएंगे लोग, मिलोगे नहीं, कहाँ खो जाओगे। अनंत जीव हैं, परिचय भी समाप्त हो जाएगा। यहाँ जो नाम लिखा है ना, हमारा नाम, इनका नाम, उनका नाम इन्होंने बनाया, वो कौन है खोज के तो लाओ। केवल अज्ञानी के समूह शरण में पता चलेगा कि अभी वो कौन सी यात्रा में है, यात्रा पूर्ण हो चुकी है कि अभी अधूरी यात्रा है, या पुनः कभी कभी आचार्य जी के कोई ऐसे दोष लग जाते व्रतों में, अधिक जैसे ईर्यापत करते, अब बरसात है, चलते चलते ये काई है, इसमें से भी निकलना हो जाता है, संभलते संभलते जीवों के ऊपर भी पैर पड़ जाते हैं। तो कभी कभी आचार्य जी कहते, कोई व्रत कर रहे हो तो कोई उपवास करते हैं, और कोई जिन गुण संपत्ति के करते, कोई चारित्र शुद्धि के करते हैं, तो कोई
और कर्म दहन के कर रहा होता है। तो आचार्य जी कहते हैं इसका यही प्रायश्चित है कि जितने उपवास हो चुके हैं उनको पुनः प्रारंभ से कर दो उस व्रत की। मतलब क्या, ये तो एक प्रायश्चित में कह दिया, लेकिन ऐसा ना हो हमारी इस प्रवृत्ति से, इस सोच से कहीं ख्याति पूजा लाभ का अगर दीमक लग गया तो फिर हमारी पूरी की पूरी साधना कहाँ, पुनरावृत्ति, जहाँ से हमने यात्रा 10 पर्याय की प्रारंभ की कहीं वहाँ पर ना पहुँच जाए। सो इस जीव को जब हम लोग 94 का चातुर्मास दुर्ग में हुआ था, हम यहीं छत्तीसगढ़ से निकल करके आचार्य भगवान श्री रामटेक में थे। रामटेक में हम लोग गए तो वहाँ पर उस समय मतलब गोमटेश्वर बाहुबली भगवान का मस्तकाभिषेक का प्रसंग चल रहा था। और जिस दिन मस्तकाभिषेक था उस दिन हम लोग रामटेक में ही थे। तो बहुत अच्छी बात कमेंट्री में चल रही थी मस्तकाभिषेक के समय पर, क्योंकि वहाँ पर संगम ऐसा था, लोगों का, विद्वान वर्ग का भी था और मुमुक्षुओं के हुकुमचंद भारल का भी था और नीरज सतना। नीरज सतना ने कहा कि मैं भारल जी से पूछना चाहता हूँ, जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता है, ये सिद्धांत है, तो ये बताओ बाहुबली भगवान के इस 12 वर्षीय मस्तकाभिषेक में लाखों लोग इकट्ठे हो गए हैं, ये क्या है? जब मुझे किसी ने बताया तो हमने आचार्य जी को पूछा कि आचार्य जी वो वहाँ पर सही प्रसंग पूछा गया, कुछ समझ में नहीं आता। हम देखते हैं कि किसी ने कह दिया तुम्हारा बुरा हो जाए और उसका बुरा भी देखा जाता है, अभिशाप और ये वरदान सब तो देखे जाते हैं। तो आचार्य जी बताओ ना, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं करता तो फिर ये कैसे हो जाता है? तो आचार्य जी का कहना रहा एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता है और कुछ करता धरता नहीं बनता है, लेकिन प्रभाव तो अवश्य पड़ता है। क्या उस पर अच्छी संगति का अच्छा प्रभाव पड़ेगा और बुरी संगति का बुरा प्रभाव पड़ेगा। इवन एक सच को हजारों बार कहोगे, झूठ बोलोगे हजारों बार, सच को नहीं एक झूठ को हजारों बार बोलोगे तो वह भी सच जैसा प्रतीत होने लगता है। पंचम काल हुंडावसर्पिणी काल में ऐसा ही है, क्योंकि सत्य बोला नहीं जाता है, सत्य बोल नहीं सकते, लेकिन आचार्य जी का कहना है उसकी अनुभूति होती है, परंतु वर्धमान से वंचित है। इसलिए यहाँ पर स्वामी समंत भद्र जी कहते हैं सच वस्तु स्वरूप को समझने वाला और अहिंसा धर्म का पालन करने वाला अनुव्रती श्रावक भी अहिंसानुव्रत को धारण करता है और अहिंसानुव्रत के अतिचारों से भी बचता, दोष नहीं लगाता है। वो कैसे है अतिचार? छेदन बंधन पीड़न, 54वें नंबर का श्लोक, छेदन बंधन पीड़न मति भारारोपणम व्यतिचाराः आहार वारणापि च स्थूल बधाद व्यप्रतेः पंच छेदन बंधन पीड़न मति भारारोपणम व्यतिचाराः आहार वारणापि च स्थूल बधाद व्यप्रतेः पंच। हाँ, छेदन बंधन पीड़नम अति भारारोपणम व्यतिचाराः आहार वारण अपि
च स्थूल बदात विप्रतेह पंच। छेदन बंधन न छेदना, बंधन ने बांधना, पीड़न पीड़ा देना, अति भारारोपणम अधिक भार लादना, व्यतिचारा अने ये अतिचार हैं। और कौन सा अतिचार है? आहार वार अपि आहार वारणापि च, अने और आहार वारणा, आहार का रोकना न, भोजन रोक देना नहीं, पहले 5 घंटे काम करो पूरा फिर खाना। इतनी जल्दी भूख लगे आती है, पहले जितना कहा पहले उतना काम मत करो, वो वाला पहले करो। किस प्रकार से ऑर्डर फॉर्म पर हम अहिंसा को छोड़ के, करुणा को छोड़ के, दया को छोड़, तो क्या करें माता जी? पैसा भी तो दे रहा है, पैसा दे रहे हो, लेकिन पैसे के साथ साथ थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर भी रखो, उसकी स्थिति भी देखो। तो हम क्यों देखें स्थिति? पैसा तो पूरा दे रहा है, पैसा पूरा देने के साथ साथ हमारा अहिंसा धर्म है। जब हम लोग ब्राह्मी आश्रम में थे, मड़िया जी में खुला था, और जब हम लोग को जबलपुर शहर जाना होता था किसी काम से, तो ऑटो कम चलते थे उस समय, रिक्शे ज़्यादा चलते थे, हाथ रिक्शे। तो रिक्शे में बैठे, अब आज वो खींचते हैं 8-8 किलोमीटर, मड़िया से 8 किलोमीटर लाडगंज वगैरह। तो एक बार आचार्य को कहा कि आचार्य बहुत ख़राब लगता है रिक्शे में बैठते। तो बोले कितने लोग बैठते हो फिर तुम लोग रिक्शे में? तो हमने कहा जितनी जगह होती और भी बिठा लेते, पैसे कम हो खर्च। अच्छा नहीं, बहुत कम बैठा करो, अगर एक रिक्शा किया है तो 2-3 ही बैठा करो, पूरा नहीं ऊपर नीचे बिठाया करो, और पैसा दुगना दिया करो। बोलो क्यों? क्योंकि रोटी रोजी समाप्त थोड़ी करनी उसकी रोटी रोजी समाप्त हो जाएगी अगर हम उस रिक्शे पर बैठो, लेकिन भार नहीं होना चाहिए। अति भारा रोपणम, अति भारा रोपण नहीं होना चाहिए। तो छेदन नहीं करना। गाय, पहले गाय भैंस पशु पालते थे ना, उनको छेद देते थे, उनको बांध देते। अब पानी है, चारा है, नहीं, आजकल नौकरों को हम ऐसा कर देते हैं, नहीं। अब छेदन के रूप में दूसरा छेदन, मर्म छेदी शब्दों का छेदन होता है, या मर्मच्छेदी कटु शब्द से, बंधन से। मैंने कह दिया ना इधर से उठना नहीं, अभी प्यास लगी, कह दिया ना पानी बाद में पीना, तो और पीड़ा देना, अने परेशान करना। और अति भारारोपण ने बहुत भार, आवश्यकता से अधिक, और काम भी लेना आवश्यकता से। 6 घंटे के लिए लगाया है, 8 घंटे करवाने लग गए, और पैसा उतना ही देंगे। ये सारी चीज़ें अतिचार हैं। किसके? अहिंसाणु व्रत के ये अतिचार हैं। तो हमें इस प्रकार से स्थूल बध से विरत होने के रूप में अहिंसाणु व्रत के ये दोष लगते। जिसने दूसरी प्रतिमा ली है वो ये नहीं करेगा, फिर महाव्रती तो भूल करके भी, महाव्रती कहेगा ए बैठो, कटु शब्द का उपयोग करेगा तो महाव्रत में अहिंसा व्रत नष्ट हो जाएगा। न तो कटुता का, हाँ सत्य कटु होता है, क्या सत्य बोलेगा, लेकिन बोलने की टोन कभी कभी कैसी है? सिद्धांत लोप क्रिया ध्वंस से। अगर सिद्धांत का लोप हो रहा हो और सम्यक क्रिया का भी अगर कोई लोप कर रहा हो, नष्ट कर रहा हो, उससे भ्रष्ट हो रहा हो, तो कौन तेजी से बोलेगा, उत्तेजना में बोलेगा? उनका उस समय नीति कहती है क्रोध करना जायज है, ना जायज नहीं, जायज है कभी कभी, लेकिन प्रतिदिन तो नहीं कर सकते हो, जिस किसी के ऊपर तो नहीं कह सकते हो। अन्यथा कर्म बंध बहुत निकाचित, अशुभ कर्म बंधों का
यहाँ पर सिलसिला वैसे ही चालू है और चालू हो जाएगा। हम लोगों को तो ऐसा कहा गया है महाव्रतियों को कि अहिंसा महाव्रत में हम लोग एक सोच भी नहीं सकते ऐसा कि तुम ये हो कि वो हो। अनुचित प्रयोग तो बात की बात है, किसी को धमकी भी नहीं दे सकते, किसी को किसी प्रकार से डरा नहीं सकते, और डरा रहे हैं तो हमारे महाव्रतों में बट्टा क्या लग जाएगा? बट्टा। शुद्ध सोना है, शुद्ध सोने में बट्टा लगाना है? आचार्य कहते नहीं। इसलिए उपसर्ग और परिसय समझ करके आचार्य कहते हैं परिसहान ओरम देन, तो परिसहों को ओर देव छाती देते हैं साधक लोग। और हम अगर अपनी अपेक्षाओं की, स्वार्थ की, ख्याति पूजा की इच्छा के कारण श्रावकों को अथवा अपने साधर्मियों को अथवा अपने हम लोग का भी तो परिवार है, जैसे हम आरिकाएँ एक परिवार है, मुनि परिवार है, इसमें अगर 3, 5, 19, 20 करते हैं तो हमें कर्म विशेष रूप से पकड़ेगा। क्योंकि जो अनजान है वो अगर गुस्सा करता है, वो अगर गलत बोलता तो अज्ञानी है। लेकिन अगर हमने जाना है और हमने इस स्वरूप को धारण किया है, महाव्रत को धारण किया, अगर हम लोग करते हैं तो हम लोगों को क्या, तीर्थंकर का क्या अभिप्राय था राजा ऋषभदेव का कि उनकी खेती को पशु मुख मारने लग गए, मतलब खाने लग गए, तो वो तो जानते नहीं थे, गए राजन वो तो ऐसा कर रहे हैं, मूसिका बांध दो, मूसिका बांध दी। लेकिन ये नहीं कहा कि इतने काम होने के बाद छोड़ देना। बोलो आप, 6 घड़ी मूसिका बांधी और खोली नहीं, जब उनके मुंह से फंसूकर आने लग गया तब वो दौड़ते दौड़ते गए। वो तो तड़प रहे, फंसूकर उनके मुख से कुछ आ रहा है सफ़ेद सफ़ेद, अरे वो बांधा, वो नहीं छोड़ा, बोले नहीं जाओ खोलो। अभिप्राय उनका बिल्कुल नहीं था, फिर भी 6 माह तक उनको 6 घड़ी का 6 माह आहार नहीं मिला। राजा ऋषभराज मुनिराज को 6 माह तक का अंतराय पड़ा। तीर्थंकर जिनके मन में कहीं से कहीं तक अदया है ही नहीं, दया है, लेकिन प्रमाद हो गया। क्या हुआ? प्रमाद हो गया। ये तो बता देते कि खोल भी देना, बताने वाला क्या, देख उधर तक तो तू जाएगा, अब वहीं रुकना है कि लौटना है, तो उस कार्य करके लौट आना, ये नहीं कह पाए। इतने में कर्म तो ऐसा पकड़ता है। इसलिए आशीष जी का कहना रहा, एक एक कदम, एक एक पल सावधानी से जियो, कभी भूल करके भी ऐसा ना हो कि निरपराधी पिट जाए और अपराधी बच जाए। इसलिए बहुत किसी के ऊपर सोच समझ करके करना, कुछ भी कहना, एक बार नहीं 2-3 बार देख लेना, फिर सोचना कि शायद अब इसको कहना जरूरी है। ये हमारे श्रावक धर्म में और साधुओं के भी धर्म में आचार्य भगवंतों ने ऐड किया है, इस सोच को, इस समझ को, इस विवेक को। इसलिए हमें अहिंसाणु व्रत के अतिचार श्रावकों के हैं ये, और अहिंसा महाव्रत के ये ही अतिचार हम साधुओं के लिए भी हैं। इस प्रकार से यह अहिंसाणु व्रत का वर्णन पूर्ण हुआ। बोले भगवान महावीर स्वामी की, संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की, 3 करोड़ 9 करोड़ मुनि राज्यों की